हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इन आवर लास्ट लेक्चर हम बात कर रहे थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ही लेते हैं एज यूजुअल। मान लीजिए आप ए से बी पे गए, आपने पोजीशन चेंज की, मतलब कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की। इस केस में अगर मैं क्या करूं, सपोज कीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट को S1 डिनोट करते हैं और एंडिंग पॉइंट या फाइनल पॉइंट को S2 डिनोट करते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिए, अब से जब भी मैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा मैं सिंबल S यूज करूंगा फॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम बात करते हैं चेंज की। तो चेंज देखिए, S1 से S2 गए हो, इसमें चेंज कितना आया होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, S2 माइनस S1। तो हमारा चेंज हो गया S2 माइनस S1। अब बात करेंगे रेट की। अगर मैं इस चेंज को किसी फिक्स्ड टाइम t में चेक कर रहा हूं, मान लीजिए आप S1 से S2 गए और आपने टाइम लिया t। एग्जांपल भी ले लीजिए, मान लीजिए S2 था हमारा 100 मीटर, S1 स्टार्टिंग था हमारा 0 मीटर, मतलब आप 0 से शुरू पे 100 मीटर आपने कवर किया, और S2 माइनस S1 कितना हो गया, 100 मीटर, और आपने टाइम लिया 5 सेकेंड्स। तो इस 5 सेकेंड्स में आपने ये 100 मीटर कवर कर लिया। अब आप इस केस में जब आप बोलोगे कि आपने कितना रेट था आपका इसको इस डिस्टेंस को कवर करने का, आप क्या करोगे, यू विल फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इस रेट को कैसे ढूंढे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो पहले लिखेंगे हम चेंज S2 माइनस S1, ये चेंज लिख लिया मैंने, जितना हमारे पास था S2 माइनस S1 चेंज था। और अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिनोट करना शुरू कर दूं, या कह लो कि इसको कैलकुलेट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यही मेरा क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब इस एग्जाम्पल को भी लेते हैं। देखिए S2 माइनस S1 था 100, टाइम लिया गया 5 सेकेंड्स, तो क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो मीटर पर सेकेंड है ये बन गए इसके यूनिट्स। अब आई कैसे मीटर पर सेकेंड, देखिए ये था हमारा मीटर और ये था हमारा सेकेंड, तो इसी को ही हमने लिख दिया मीटर पर सेकेंड। ये लाइन यही लाइन ही है बस, मीटर पर सेकेंड। तो ये आप लोगों ने सुना भी होगा, जनरली वेलोसिटी या स्पीड जो है, जो स्पीड जा रही जिसपे व्हीकल जा रहा होता है वो हम मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में डिनोट करते हैं। तो इसके जो SI यूनिट है, SI यूनिट वो क्या है, मीटर पर सेकंड। और अगर हम हायर यूनिट्स यूज करना चाहते हैं, मान लो आपका जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में नहीं है, वो किलोमीटर में है, और उसमें टाइम भी आपको ज्यादा लग रहा है, तो यू कैन यूज दी लार्जर यूनिट्स, वो है किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गए हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स, SI यूनिट, मीटर पर सेकेंड, और लार्जर यूनिट्स कौन से यूज किए जाते हैं, किलोमीटर पर आवर। तो ये थी बात है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो अब हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। अभी हमने किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकाला जाता है, कैसे निकालते थे, S2 माइनस S1 बाई T, ये था हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो अब ये जो स्पीड और वेलोसिटी है ये एक्चुअल में यही रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस है। इसी को ही क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी या फिर स्पीड। अब दो नाम क्यों मैंने यूज किए, क्यों मैं स्पीड क्यों नहीं लिखा या फिर वेलोसिटी क्यों नहीं लिखा, दोनों क्यों लिखे, तो इसके पीछे भी रीजन है। ये जो स्पीड है ये वर्ड तब यूज किया जाता है जब हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस की, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो जब भी हम बात डिस्टेंस की कर रहे होंगे, मीन्स हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि उसमें कितना मैग्नीट्यूड है, मतलब एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गई और कितने टाइम में गई
उसी को ही हम क्या बोल देंगे, उसकी उतनी स्पीड है। तो जब भी हम बात सिर्फ मैग्नीट्यूड की कर रहे हैं हम बोलेंगे स्पीड है। अगर हम बात अब डायरेक्शन की शुरू करते हैं, मीन्स अब क्या कंसिडर करें, डिस्प्लेसमेंट को, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट वी कॉल द वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मीन्स इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और एक फिक्स्ड डायरेक्शन भी होगी, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड। मीन्स कुछ वैल्यू होगी 5, 10, 15 जितनी भी हो सकती है, इसमें एक मैग्नीट्यूड तो होगा ही, मतलब 10, 15, 20 जो भी वैल्यू तो होगी, साथ ही साथ हम क्या डिनोट कर रहे होंगे, एक फिक्स्ड डायरेक्शन। सपोज कीजिए आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में गए तो आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा और किसी टाइम में कवर किया होगा। जब आप उसका रेट निकालोगे, मीन्स इस फॉर्मूला को यूज करके आप उसका आंसर निकालोगे, तो उस केस में आप एक तो ये बता रहे होगे कि कितनी वैल्यू होगी, किस स्पीड पे जा रही थी, प्लस आप ये बताओगे कि वो इस डायरेक्शन में जा रही थी। तो आपने ये दोनों चीजें फॉलो की, तो उस केस में आप बोलोगे कि आपकी क्या थी, वेलोसिटी। अगर आप सिर्फ ये बात कर रहे हो कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितनी वैल्यू थी, सिर्फ उस वैल्यू का नाम क्या रखोगे, सिर्फ स्पीड। तो वेलोसिटी के अंदर स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है, मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या बन जाती है, वेलोसिटी। तो अब हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन मैंने लिख दी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज द स्पीड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी। ऐसा यूनिट दोनों के सेम रहेंगे जो अभी हम करके आए थे। इसी रेट ऑफ चेंज का जो ऐसा यूनिट लिया था वही क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंस की, मतलब क्या फर्क है इन दोनों में। पहला फर्क मैंने बता दिया, स्पीड इज जस्ट दी हैविंग मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। या इसकी डेफिनेशन ही लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या हम बता सकते हैं कि जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब ये है कि प्लस साइन यूज किया जाएगा, या कह लो कोई साइन नहीं होगा, मतलब 10, 20, 30 उसके पास वैल्यू होगी मीटर पर सेकंड, वैल्यू होगी कुछ भी और वो पॉजिटिव होगी। नेगेटिव नहीं हो सकती बिकॉज हम डायरेक्शन कंसीडर ही नहीं कर रहे। नेगेटिव साइन बताता है ऑपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे और आप इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हो, तो जो पहले जा रहे थे उसको पॉजिटिव लोगे, जो ऑपोजिट आ गई वो नेगेटिव बन जाएगी। तो इसमें आपने साइन कंसीडर करना है जब आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो। साइन कब नहीं कंसीडर होगा, जब डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, मतलब जब हम स्पीड को देख रहे हैं। सो स्पीड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बट दिस वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और क्या बता सकते हैं इसमें, स्पीड जो है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों है, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों बोल रहे हैं हम, बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये थी बात है स्पीड एंड वेलोसिटी की। इसका फॉर्मूला भी हमारे पास है, S2 - S1 by t, मतलब चेंजिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम। तो ये हो गया हमारा स्पीड और वेलोसिटी का।